तुरंत शिला पर धोइए निकसत ज्योति अपार। यह तन विष की बेलनी गुरु अमृत की खान। शीश कटे जो गुरु मिले, शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्वामी जी के विचारों को आप आत्मसात करेंगे। मैं बिना विलंब के आज के हमारे मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति जी हमारे बीच हैं। आप जब आए कुलपति के रूप में मात्र 1 सप्ताह हुआ और एक प्रस्ताव हमने शिक्षक गण मिलके गए कि पीजी में निर्धारित विषय के अलावा भी अन्य विषयों की मान्यता भी मिल जानी चाहिए पढ़ने के लिए, जो छात्र हित में होना चाहिए। सहर्ष मैम ने तुरंत डायरी में नोट किया और वह आज हमारे बीच वह नियम प्रतिष्ठित हो चुका है। मैं हृदय से पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन वर्णन करते हुए आदर पूर्वक आपको मंच पर करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर हमारे बीच आदरणीय सुभाष भाई हैं और प्रोफेसर श्याम पांडे जी हैं और बहुत से और जो शिक्षकगण हैं और हमारी पहले की प्रिंसिपल है मैडम पांडे हमारे बीच में हैं शिक्षकगण और प्रिय छात्रों। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने कॉलेज का बड़ी गर्व की बात भी है कि 50 साल ये पूरे कर चुका है और अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहुत कम संस्थाएं होती हैं जिनकी एक लंबी परंपरा होती है जो कि आपके कॉलेज की है। उसके साथ साथ आप स्वामी दयानंद जी के भी 200 वर्ष की जयंती मना रहे हैं। उनको कोटि कोटि नमन। उनके विचारों से भी आप सुभाष भाई साहब जी ने तो बहुत सी बातें बता दी आपको, तो वो तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी आपके बारे में। देखिए बहुत सी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बहुत सी संस्थाएं होती हैं और पढ़ाई तो हर जगह से होती है, लेकिन जब बच्चा कोई एडमिशन कहीं लेता है तो वो देखता है कि वहाँ की परंपरा क्या है, उस कॉलेज उस स्कूल उसका ट्रेडिशन क्या है। ये बच्चे के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ का कल्चर क्या है। और ये मेरे ख्याल से 50 साल की जो धरोहर है ये बहुत रेयर है, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। कुछ बातें मैं शिक्षकों के लिए कहना चाहूंगी और कुछ बातें छात्रों के लिए कहना चाहूंगी। मेरा मानना है शुरुआत शिक्षकों से करें। सब शब्दों में मैंने देखा कि आपके पास अच्छी फैकल्टी है, अच्छी बैकग्राउंड है, अच्छी रिसर्च बैकग्राउंड से आपके टीचर्स आए हैं और बहुत बहुत पोटेंशियल है आपके कॉलेज में कुछ करने का। शिक्षकों से तो मैं यही कहती हूँ और अपेक्षा भी करती हूँ कि अपने कॉलेज में आप लोग टीचिंग तो करते ही करते हैं और साथ में रिसर्च में भी अच्छा काम करिए। और आजकल तो आपकी जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी फॉर्मेशन हो गया है और सरकार ने एक बड़ी ग्रांट उसको दी है। और कुछ भी इनोवेटिव आइडिया अगर आपके हैं तो उसको आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब जगह सपोर्ट मिलेगा। बस मेन बात ये कि आप करना क्या चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए इस बात से तो कोई फर्क नहीं है आप कॉलेज में है, स्कूल में है या यूनिवर्सिटी में है। अगर करने की इच्छा है तो कहीं भी काम कर सकते हैं और नहीं इच्छा होगी तो कहीं भी जाके काम नहीं करेंगे। इससे तो कोई अंतर नहीं है, ये तो एक वर्क प्लेस होती है। और हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के साथ साथ बराबर हमारे कॉलेज भी साथ साथ उतने ही आगे बढ़े और आगे अपनी रिसर्च में अपना नाम करें और आगे बढ़े। कॉलेजेस भी बहुत सी रैंकिंग में भी जा रहे हैं, नैक में जा रहे हैं, एनआईआरएफ में जा रहे हैं, कई रैंकिंग में कॉलेजेस भी हमारे जा रहे हैं। बल्कि रैंकिंग की भागदौड़ तो एक अपनी जगह है, रैंकिंग तो इस बात पे को डिटरमिन करती है कि आपकी शैक्षिक गुणवत्ता क्या है। तो बेसिकली पर्पस ये है कि अपने एकेडमिक एक्सीलेंस को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे एक अन्य कॉलेजेस के लिए रोल मॉडल आप बन सकते हैं। यू ऑल हैव पोटेंशियल फॉर दैट। तो वो बढ़िए आप लोग। बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन शुरू करने जा रहे हैं और हमारे कॉलेजेस में टीचर्स बहुत अच्छे भी हैं, बहुत से टीचर्स हैं। उसमें हम चाहेंगे कि कोर्स कंटेंट तैयार करने में आप लोगों की भागीदारी हमारे ऑनलाइन में रहे, उसमें सहयोग करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो उसमें आगे आएगा ऑनलाइन में हम लोग को हेल्प करना चाहेगा, आप सभी की हम भागीदारी उसमें चाहेंगे। बाकी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे कि आप लोगों के बहुत कुछ आशा कुछ मेडल मिलने भी जा रहे हैं, है ना। और बड़ी संख्या में आप लोग हैं हमारे। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि कोई भी कॉलेज, जैसा मेरा मानना है एज ए वाइस चांसलर, कॉलेज तो एक आपका कैंपस है और यूनिवर्सिटी को हम मेन कैंपस का नाम देते हैं। और बेसिकली यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, वहीं के हैं। तो आप तो हमारे अपने छात्र हैं और इतनी बड़ी संख्या में है, देख के बहुत खुशी हो रही है। और हम भी चाहते, देखिए पहले जब हमने आए, हमने एडमिशन कमेटी में करा, जब हम यहाँ आए थे तो हमने देखा था कि पीजी में जब एडमिशन होता था यहाँ पर
तो जो कॉलेज जो कैंपस से पढ़ता था, मेन कैंपस, उसको 5% वेटेज मिलता था शायद, और जो कॉलेज में पढ़ता था और डिग्री एक ही है, उसको 2% वेटेज। तो मैंने पूछा कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, कि जो स्टूडेंट हमारा वही है, डिग्री वही है, जो कैंपस पढ़ेगा यूनिवर्सिटी में उसको 5% और यहाँ वेटेज क्यों। तो हमने कहा कि सारे वेटेज खत्म करिए, बच्चे अपनी मेरिट पे आएंगे, कोई ऐसा एडवांटेज नहीं कि आप कैंपस में हैं और हमारे कॉलेज के बच्चे किसी बात में कम है। एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया, आने के बाद कुछ एक वीक हुआ था हमें ये, तो एलएलएम के एडमिशन चल रहे थे, तो बहुत से छात्र नेता वेता आए, बहुत से आए, कहने लगे बहुत नकल हुई है एडमिशन में। हमने क्यों नकल हुई है एलएलएम में, कहते हैं कि 80% एडमिशन तो कॉलेज वालों का हो गया है और केवल यूनिवर्सिटी वालों को 20%। हमने कहा आप नकल का मापदंड यही कहेंगे कि अगर कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा जाएं और यूनिवर्सिटी वाले कम पाए। हमने कहा भाई यूनिवर्सिटी में तो केवल अगर 12,000 छात्र है, कॉलेज में 2.5 लाख छात्र है, आप ये भी तो रेशियो देखिए, और बच्चा वहां भी अच्छा है, बच्चा यहाँ भी अच्छा है। और अगर ऐसा है नकल क्यों, वो अपनी मेरिट से आया है। और मेडल्स में भी हमने देखा कन्वोकेशन में कि कॉलेज के नंबर बहुत ज्यादा है कॉलेज के स्टूडेंट्स का इन कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटी, तो भागीदारी बहुत बड़ी बड़ी भागीदारी मैंने देखी मेडल्स में। मैंने उनसे यही जवाब दिया कि भाई जब मेडल्स में उनकी भागीदारी ज्यादा है, तो व्हाई नॉट इन एलएम एडमिशन और व्हाई नॉट इन एनी पीजी एडमिशन, क्यों नहीं होगी। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब तो बिल्कुल ही भेदभाव खत्म कर दिया, अब तो दोनों के लिए डाल दिया, किसी को कोई वेटेज नहीं, अपनी मेरिट से आइए और आइए और आगे बढ़िए। यहाँ पर कल हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि मनाई थी, तो आपके यहाँ कुछ यहाँ चलते हैं माइनर कोर्सेज चलते हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि माइनर कोर्सेज है तो कंपल्सरी इलेक्टिव है दीनदयाल उपाध्याय जी का और नाथ पंथ का, तो सब बच्चों करना होता है। अब 2.5 लाख बच्चा यहाँ का है और यूनिवर्सिटी कैंपस का भी है, तो मैंने पूछा कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्लासेस कैसे होती हैं इनकी, क्योंकि बच्चा अपने आप पढ़ता है, अपने आप ढूंढता है। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं भाई, कोई ना कोई तो टीचर या कोई ना कोई तो गाइडेंस होना चाहिए। लेकिन आज तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत तरह के रास्ते खोल दिए हैं। देयर इज सब्स्टिट्यूट इफ द नंबर ऑफ टीचर इज लेस, और अगर आपके किसी विषय के स्पेशलिस्ट नहीं है तो आप ऑनलाइन मोड से भी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आपका इलेक्टिव पेपर है उसके लिए कोर्स कंटेंट तैयार करा है, वीडियो लेक्चर्स हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। बहुत जल्दी ही आपको रिटन मटेरियल भी स्टडी का मिल जाएगा। तो वो हमारे 9 लेक्चर्स हैं और बढ़ेंगे, उनको पढ़िए आप। 30 मिनट्स के हैं हमारे लेक्चर, और उसको पढ़िए। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का भी आपको पता नोटिस भेज रहे हैं, ऑप्शन नोटिस भी आएगा कॉलेजेस के पास में, सब्सक्राइब करिए। वो सारा कंटेंट आपको वहां पर अवेलेबल होगा। तो कॉलेज की भी ये दिक्कत नहीं कि हमको ये पढ़वाना है, केवल एग्जाम नहीं लेना है, ये कंपलसरी पेपर है। इस तरह से जो हमारा नाथ पंथ का भी जो कंपलसरी इलेक्टिव है उसमें भी हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे वो भी आएगा और रिटर्न भी पीडीएफ फाइल आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगी पढ़ने के लिए। तो बच्चे दोनों वहां पढ़ सकते हैं और वो उनको एग्जाम में। और वैसे भी मेरा मानना है कि ये गोरखपुर की समृद्ध परंपरा है, क्योंकि ऐसा विश्वविद्यालय जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे हो, देश का पहला विश्वविद्यालय था जो उनके नाम पे हो, और उसमें अगर हम दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बात करें तो उनके विचारों को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य भी है। बाय द नेम ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाम पे है हमारा। तो वो ना केवल आपके लिए होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर वो कोर्स खोलेगी वहां के छात्र एक्सेस कर पाएंगे और विदेशों के छात्र भी, क्योंकि इट इज ओपन सोर्स मटेरियल, वहां से वो ले पाएंगे मटेरियल आप लोगों के लिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें धीमे धीमे करके हम लोग ऑनलाइन में भी लेकर आ रहे हैं। और उसके साथ में गोरखपुर यूनिवर्सिटी को स्वयं एनईपीटीएल, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन का ऑथराइज सर्टिफिकेट गिवर है, स्वयं का सुना होगा नाम आप लोगों ने, स्वयं का मूव का नाम सुना होगा, उसका गोरखपुर यूनिवर्सिटी को लोकल चैप्टर बनाया गया है। बहुत सी इंफॉर्मेशन हम लोग वेबसाइट पर डाल रहे हैं और बहुत से छोटे छोटे उसके 12 घंटे के 9 घंटे के ऐसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं वीक के, वो आप अपने कोर्स के साथ में कर सकते हैं और आगे आपको जॉब में हेल्प करेंगे। उसमें सर्टिफिकेशन की भी पॉसिबिलिटी है, कुछ नॉमिनल चार्ज देके आप सर्टिफिकेशन भी, उसमें सर्टिफिकेशन आईआईटी देती है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देती है, उनका सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हैं। वो भी मेरा मानना है आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अपनी वेबसाइट को, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको आप रेगुलर देखिए। हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर पे है, उसको रेगुलर देखिए, बहुत से अपडेट देखिए।
आज वो जमाना नहीं रह गया है कि हर एक के पास इंफॉर्मेशन हम अलग अलग पहुंचाए। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन छात्रों के लिए होगी वो सारी वेबसाइट पे और हमारे ट्विटर हैंडल पे अवेलेबल होगी। उसको रेगुलर फॉलो करिए, उसको रेगुलर देखते रहिए, आपको बहुत सी नई चीजें मिलेंगी। और बहुत सी हम लोग स्कीम से लेकर आ रहे हैं, हम लोग बात करेंगे कॉलेजेस के साथ में भी कि उस तरह के स्कीम्स हमारे कॉलेज भी प्रयास करें। देखिए हम तो समाज की ओर से भी, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, ऐसे बहुत से लोग हैं। देखिए कभी होता है कि बच्चे की बर्थडे होती है, मंदिर जाते हैं, श्रृंगार कराते हैं, 10-12 हजार खर्च कर देते हैं, ऐसा होता है। तो हम तो कहते हैं कि हमारे जो नीडी स्टूडेंट्स है उनको भी कुछ स्कॉलरशिप दे दीजिए वहां पे। देखिए शिक्षा से बड़ा कोई दान और है नहीं, और ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं और बहुत लोग समाज से आगे आ रहे हैं जो कि इस तरह की स्कॉलरशिप हमारे छात्रों को यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। और कॉलेजेस के लोग भी ऐसे प्रयास करें कि उनके स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, इससे कोई भी नीडी स्टूडेंट्स को कोई इशू रह ना जाए, ऐसा प्रयास करें समाज के लोगों से। कोई चाहता है कि मान लो बच्चा जो है वो बीकॉम में इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क रखता है या फीमेल देना चाहता है, उसको एक सेमेस्टर में देना चाहता है, वो भी लीजिए, वो भी दिलवाइए, समाज से जोड़िए और समाज के बहुत लोग आगे आएंगे। अगर एग्जाम्पल लें, अगर आप पंडित मदन मोहन मालवीय का एग्जाम्पल लें मना का, तो आप देखिए उन्होंने पूरा बीएचयू इस तरह बना दिया इसलिए मांग के। तो कॉलेजेस भी कुछ ऐसे प्रयास करें और आगे आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और बाकी तो स्टूडेंट्स के पास तो अनलिमिटेड क्षमता है। और आप लोगों 2 दिन कल्चरल इवेंट हुए और वो आज कुछ हुए, या कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। देखिए बहुत बहुत जरूरी है इस तरह के कल्चरल इवेंट, इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट, क्योंकि छात्रों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है इससे, और छात्र इस प्लेटफॉर्म से कभी कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाते हैं। और आजकल हम तो कई बार कह रहे हैं कि आजकल जमाना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योग मेरा मेरा मानना सब लोग अपने मोबाइल में कर रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे हैं, जो बढ़ रहा है। लेकिन साथ में नेचुरल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों छात्र छात्राओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समय बहुत देखा जा रहा है, बहुत से केसेस आ रहे हैं कि छात्र छात्राओं में स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है। समझ नहीं आता इस एज में क्या स्ट्रेस इतना लेना। पढ़िए, एंजॉय करिए पढ़ाई को लेके आगे बढ़िए, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं लीजिए। देखिए हमेशा कहा जाता है कि नंबर आए ठीक है, कुछ कम कुछ ज्यादा, बट मार्क्स आर नॉट द रियल टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, हम तो यही कहेंगे। कभी कभी होता है क्लास में जो बच्चा टॉप करे और जो बच्चा एवरेज नंबर लेकर आए, जीवन में वो बहुत आगे बढ़ सकता है। जो एवरेज बच्चा नंबर लेकर आए तो जरूरी नहीं जो टॉप करे वही सबसे आगे जाएगा। तो इतना नंबरों के पीछे भागना, इतना स्ट्रेस लेना, हाँ पढ़ाई करिए, नॉलेज पे ध्यान दीजिए, कुछ सीखने की ओर बढ़िए, यही कहना चाहेंगे। और बाकी आपको बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं मैडम। कॉलेज को जिस तरह चला रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, ऐसे करते रहिए। और आपकी पहले की प्रिंसिपल के बारे में भी कहा, कॉलेज का बहुत प्रयास करा, मैंने देखा ऊपर बिल्डिंग भी कुछ नई बन रही है, कॉलेज ग्रो कर रहा है। और आप लोगों ने जो भी अप्लाई करे हैं कोर्सेज वगैरह, जो नियमानुसार होगा वो करा जाएगा आपके लिए। और वी आर लाइक वी विल गिव यू फुल सपोर्ट, कुछ भी आगे करना चाहेंगे हमारा सपोर्ट पूरी तरह से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से आपके संकल्पों और आशाओं के अनुरूप हमारा महाविद्यालय उन समस्त कार्यों को संपादित करने का प्रयास करेगा जो इस गोरक्षनाथ की धरती को समृद्ध करे, देश को महान बनाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी उसमें सहभागी बनेंगे।